क्या इलेक्ट्रिक कारें अभी भी भविष्य हैं। अगर अभी भी आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीदी है और खरीदने की सोच रहे हैं, लगता है आपको कि भैया इलेक्ट्रिक खरीद कर आप बहुत सारे पैसे बचा लेंगे, तो भैया फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो अभी तक आपने पेट्रोल और डीजल में एक्सपीरियंस नहीं किया था। आप इसके एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं जहाँ से गाड़ी बढ़ा रहे हैं तो गाड़ी अपने आप स्टॉप हो जाएगी। जल्द ही 600 चार्जिंग स्टेशन जो हैं, फास्ट चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर रहे हैं और उन जगहों पर लेकर आ रहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें लोग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप अपने घर पे चार्ज करते हैं तो सोच के चलिए, मान कर चलिए कि आपके जेब पर वो कम भारी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको बाहर से चार्ज करना पड़ा तो काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है और मुझे लगता है उन गाड़ियों को खरीदें जिस पर बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी मिले। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और इस साल का यानी कि साल 2025 का हमारे चैनल पर ये पहला वीडियो है और आज हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कारों के बारे में। क्योंकि इलेक्ट्रिक की अगर चर्चा शुरू करेंगे तो एक दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब इलेक्ट्रिक में सुगबुगाहट नहीं शुरू हुई थी, साकार रूप लेना शुरू कर दिया था बहुत सारी गाड़ियों ने। और इस समय अगर देखेंगे आप भारतीय बाजार में तो लगभग 45 इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही हैं। शुरुआत होती है 6 लाख रुपए से और 2.5 करोड़ रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब तो रेंज भी ठीक ठाक मिल जाती है, फिर भी लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक भविष्य नहीं है और लोगों के बहुत से सवालों का जवाब देने अब आ रही है Hyundai की नई क्रेटा ईबी, यानी कि क्रेटा अब इलेक्ट्रिक अवतार में सामने आ जा रही है और उसके सारे डिटेल सामने आ चुके हैं। तो क्रेटा ईबी में क्या है, आपको इलेक्ट्रिक के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर अभी भी आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीदी है और खरीदने की सोच रहे हैं, लगता है आपको कि भैया इलेक्ट्रिक खरीद कर आप बहुत सारे पैसे बचा लेंगे, तो ये वीडियो मुझे लगता है आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। और खास करके वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें जो क्रेटा चला रहे हैं डीजल या पेट्रोल में, तो उन्हें समझ में आएगा कि भैया ईबी की तरफ यानी कि क्रेटा इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं, क्रेटा इलेक्ट्रिक का किन किन गाड़ियों से होगा मुकाबला और क्या होगी कीमत, कब होगी ये लॉन्च, सब कुछ बताऊंगा आपको अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम बात करेंगे इस विषय पर विस्तार से। जब साल 2024 खत्म होने वाला था उसके 1 महीने 3 दिन पहले महिंद्रा ने अपनी 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दर्शन कराए, BE6 और XEV 9e, और इन दोनों गाड़ियों को लोगों ने काफ़ी तारीफें दी और ये दोनों गाड़ियां वायरल हो गई। लेकिन फिर भी सवाल बना रहा, क्या इलेक्ट्रिक कारें अभी भी भविष्य हैं? क्योंकि जो चार्जिंग इंफ्रा है, जो अभी माहौल बना हुआ है, लोगों का जो रहने का तरीका है, जहाँ पर रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ पर किस तरीके से चार्जिंग को करेंगे, ये सारे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं और इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्रेटा ईबी के बारे में कि आपको इस गाड़ी में क्या कुछ मिलने जा रहा है। क्योंकि शाहरुख के आवाज़ के साथ शुरू हुआ जो आगाज़ है क्रेटा ईबी का, एक तो चीज़ क्लियर है, मोबाइल लेके जाओ, गाड़ी का गेट खुल जाएगा, बैठ के एंजॉय करते हुए आगे निकल जाओ। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्रेटा ईबी में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और 5 पॉइंट में कवर करते हैं क्रेटा की उन सारे फीचर्स को जो आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। तो शुरुआत वहाँ से जो सबसे पहला सवाल होता है, बैटरी और रेंज, कितना रेंज देगी और कितना बैटरी, मतलब बैटरी की क्षमता है वो क्या रखी है Hyundai ने अपनी इस क्रेटा ईवी में। तो उसकी सीधी जानकारी मेरे सामने है। तो इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलेंगे, एक है 42 kWh का बैटरी पैक और एक है 41.4 kWh का बैटरी पैक, और दोनों की रेंज अब अलग हो गई क्योंकि 2 बैटरी पैक है। तो साफ साफ क्लियर है कि यहाँ पर Hyundai अपनी क्रेटा ईबी से 2 रेंज ऑफर करने जा रही है। एक है जो इनका 42 kWh का बैटरी पैक है, उससे मिलेगा 390 किलोमीटर का रेंज, और जो बड़ा बैटरी पैक है उससे मिलेगा 473 किलोमीटर का रेंज। इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में जब बात करते हैं तो लोग चार्जिंग की ज़रूर पूछते हैं। तो इस गाड़ी को 10 से 80% तक 58 मिनट में चार्ज किया जा सकता है डीसी फास्ट चार्जिंग से। और दूसरा, इसमें एक और 11 kW AC चार्जर से इस गाड़ी को महज 4 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी जो Hyundai की तरफ से मिली थी वो आपको दे दी है और इसके बारे में ज़रूर लोग जानना चाहते थे। तो भैया रेंज क्लियर हो गया है, कितने देर में चार्ज होगी ये भी क्लियर हो गया है। अब कुछ बातें और बताते हैं जो ज़रूर आप जानना चाहेंगे, वो होगी परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई।
तो परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो सिर्फ हमारे पास बैटरी पैक की तो सटीक जानकारी है, लेकिन परफॉर्मेंस में सिर्फ इतना हम बता सकते हैं कि 7.9 सेकंड में ये गाड़ी 100 की रफ्तार भर लेती है। और इसमें आपको चेंजेस साफ साफ नज़र आ रहे हैं। जो विजुअल्स आए हैं सामने, जो टीज़र जारी किया गया है शाहरुख खान की तस्वीरों के साथ, उनके वीडियोज़ के साथ, उससे एक चीज़ पता चल रही है कि गाड़ी देखने में थोड़ी सी अलग होगी जो मौजूदा क्रेटा है उससे। क्रेटा को लोगों ने बहुत पसंद किया है, मतलब इतने सालों में लगभग 1.1 मिलियन यूनिट की सेल की है hyundai ने अपनी क्रेटा की। और क्रेटा को जब से लॉन्च हुई है तब से अब तक लोग सिर्फ पसंद किए जा रहे हैं। इसका फेसलिफ्ट आ जाता है लेकिन लोग इसे खरीदना बंद नहीं करते हैं। तो क्या ये सब कुछ क्रेटा ईवी के साथ होगा, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो भैया फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो अभी तक आपने पेट्रोल और डीजल में एक्सपीरियंस नहीं किया था, जैसे कि ड्राइव बाय वायर। इसमें जो शिफ्टर मिलेगा वो स्टीयरिंग के पीछे मिलेगा एक कॉलम के साथ में, और इसका मतलब ये साफ साफ है कि सेंटर कंसोल में आपको बहुत सारे सामान रखने की जगह मिल जाएगी। तो जैसे मर्सिडीज में आता है ना, वैसे इसको शिफ्ट करिएगा और ये गाड़ी भागना शुरू हो जाएगी। इस गाड़ी में आपको V2L भी मिलेगा। V2L का मतलब हो गया व्हीकल टू लोड, यानी कि कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस जहां पर आप कैंपिंग कर रहे हैं, कहीं पर गाड़ी खड़ी है जहां पर आपको कुछ इलेक्ट्रिक चाहिए, तो बहुत सारे गैजेट्स को ये गाड़ी ऑपरेट कर देगी। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम तब देंगे जब इस गाड़ी को चलाएंगे, और जल्द ही इस गाड़ी को हम चला रहे हैं। यहीं पर आपको बता दूं, इसकी कीमतें सामने आने जा रही हैं 17 जनवरी 2025 को, जहां पर भारत मोबिलिटी में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको डिजिटल की मिलेगा, मोबाइल रखिए और गाड़ी खुल जाएगी। इसके साथ साथ अपने स्मार्टफोन से इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स आप इसे यूज़ कर पाएंगे। हालांकि वो नंबर कितने होंगे कनेक्टेड फीचर्स वाले, वो जब गाड़ी लॉन्च होगी तब हम आपको सामने आएगा, वो हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारे स्टैंडर्ड फीचर मिलेंगे। साथ में C टाइप चार्जिंग पोर्ट कई सारे आपको इस गाड़ी में मिल सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी सटीक जानकारी हमारे सामने इसकी नहीं आई है। इस गाड़ी में आपको सिंगल पेडल ड्राइविंग भी मिलेगा, जिससे आई पेडल भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर आप मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ आप इसके एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं जहाँ से गाड़ी बढ़ा रहे हैं, तो गाड़ी अपने आप स्टॉप हो जाएगी। और ये एक अच्छा फीचर है और इसे सिंगल पेडल ड्राइविंग भी कहा जाता है। अगर Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक के डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर नज़र आएंगी जो Hyundai की अन्य ग्लोबल इलेक्ट्रिक कारें हैं, उससे मिलती जुलती चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन कई जगह पर ये उनसे ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रही है। अगर खास करके कंपेयर करेंगे कोना से, तो आपको बता दूँ इस गाड़ी में पिक्सलेटेड फ्रंट बम्पर दिखेगा, और रियर में भी जो आपको ये पूरा का पूरा कनेक्टेड टेल लैम्प के साथ में चीज़ें दिखेंगी LED के साथ, वो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रही हैं। और साथ ही इस गाड़ी में आपको एक्टिव एयर फ्लैप भी मिलेंगे, यानी कि बैटरी गर्म होगी तो जब उसको ठंडा होने की ज़रूरत होगी तो थोड़ी सी वातावरण की हवा उसके अंदर ज़रूरत पड़ने पर खुल जाएंगे और पहुंचा दिए जाएंगे। तो सामने से ये गाड़ी आपको देखने में कैसी नज़र आ रही है, ज़रा कमेंट करके बताइए। मैं चाहता हूँ आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इसके बाद तो हम जब चलाएंगे तो इसका डिटेल रिव्यू में आपको सब कुछ बताया जाएगा, रेंज वगैरह भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या करता हूँ, अब उस तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको रंगों के बारे में बताते हैं और वेरिएंट के बारे में बताते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी गाड़ी के बारे में सारी जानकारी सामने आ चुकी है, कीमत और परफॉर्मेंस को छोड़कर। और ये सब कुछ हुआ है लॉन्चिंग से बहुत समय पहले। और इस गाड़ी में आपको कौन कौन से वेरिएंट मिलेंगे उसको भी बता देता हूँ। तो इस गाड़ी में कंपनी ने क्रेटा ईवी को एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट, प्रीमियम और एक्सलेंस जैसे 4 ट्रिम ऑप्शन में लॉन्च करने का इरादा बनाया है। मतलब इन वेरिएंट में आपको ये गाड़ी मिलेगी। रंगों की अगर बात करेंगे तो इसमें कई सारे विकल्प ग्राहकों को मिलने वाले हैं, जैसे कि 8 मोनोटोन, 2 ड्यूअल टोन और 3 मैट कलर इसमें शामिल होगा। अब देख लीजिए कि भैया सबको सबके पसंद का रंग इस क्रेटा इलेक्ट्रिक में मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि क्रेटा ईवी को लॉन्च करने से पहले Hyundai ने अपने चार्जिंग इंफ्रा के बारे में तगड़ा बयान दिया है और बताया है कि किस तरीके से वो जल्द ही 600 चार्जिंग स्टेशन जो हैं, फास्ट चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर रहे हैं और उन जगहों पर लेकर आ रहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ एक ऐप के जरिए Hyundai प्रोवाइड करवाएगी और लगातार उसमें संख्या भी बढ़ाएगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर देने से ही काम नहीं हो जाएगा। कहाँ पर वो गाड़ियाँ चार्ज होगी,
इसके बारे में भी कंपनियों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इसका सबसे तगड़ा फायदा किसे हो रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी टाटा मोटर्स के पास में थी और अभी भी है, लेकिन अब इसमें बड़ी सेंध लगा रही है एमजी बिंडसर। जब से बाजार में आई है तब से लेकर अब तक जो इसकी मांग बढ़ी है ना, लोगों को इस गाड़ी ने काफ़ी कुछ भरोसा दिया है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है एमजी के चार्जिंग इंफ्रा की। जिस तरीके से उन्होंने चार्जिंग हब का पूरा सिस्टम दिखाया, उस पर लोगों को भरोसा जमा और साथ में उनके कुछ नए मॉडल भी लोगों को अच्छे लगे। और विंडसर के टॉप वेरिएंट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनके लोअर और टॉप के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कीमत का, तो लोग क्या करते हैं, टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ जा रहे हैं। और विंडसर ईवी ने एक तगड़ा भरोसा दिया है भारतीय बाजार में। लेकिन क्या क्रेटा ईवी इसमें सेंध लगा पाएगी विंडसर की सेल में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करेंगे नंबर्स की, तो नंबर्स में 3785 यूनिट की पिछले महीने बिक्री हुई है विंडसर की, जो कि सबसे ज़्यादा है भारतीय बाजार में। और ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक में एमजी बड़ा धमाल करने जा रही है क्योंकि उसके कुछ और नए प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि क्रेटा ईवी का किन गाड़ियों से मुकाबला होगा। तो MG ZS ईवी सबसे ऊपर आ जाएगी। नेक्सॉन का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नाम लेंगे कर्व का, कर्व से इसका मुकाबला होगा। और साथ में XUV 400, BE6, XEV 9e, अट्टो 3, इन गाड़ियों से मुकाबला होगा क्रेटा ईवी का। क्योंकि इस रेंज में जहाँ पर मैं कीमत देख के चल रहा हूँ तो मान के चल रहा हूँ मैं कि 20 से 25 लाख रुपए के बीच में क्रेटा ईवी की कहीं पे आकर शुरुआत होने वाली है। मतलब शुरू हो जाएगा 20 से और टॉप वेरिएंट शायद 25 के आसपास ये लोग लॉन्च करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इन गाड़ियों से सीधा मुकाबला इनका होने वाला है। लेकिन जो रेंज दिख रहा है और जिस तरीके की मैच्योर प्लानिंग दिख रही है, उससे लग रहा है कि हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में लोगों का इलेक्ट्रिक पर भरोसा ज़्यादा जमे। लेकिन लोगों का भरोसा डगमगा कहाँ रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओगे तो कम पैसा लगेगा। टू व्हीलर्स तक तो ये चलो सपोर्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बिजली नहीं लगती है और चार्ज कर लेते हैं आप टू व्हीलर को। और यही वजह रही है कि थ्री व्हीलर और टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक बहुत जल्दी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब बात कारों की आती है तो वहाँ पर दिक्कत होती है चार्जिंग की। चार्जिंग की दिक्कत कैसी? अगर आपका इंडिविजुअल हाउस नहीं है और आप डिपेंडेंट हैं, सोसाइटी में आप रहते हैं और वहाँ पर कुछ लोगों ने पहले से ही, सपोज करिए कि 20-25 लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली, इसके बाद सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही है भैया क्योंकि उनको लोड बढ़वाना पड़ेगा और पूरी सोसाइटी इकट्ठे तो ज़्यादा पैसा देने को तैयार नहीं होगी। इसलिए मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली, लेकिन उनको चार्जिंग कहाँ करना पड़ रहा है? जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चार्ज करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप अपने घर पे चार्ज करते हैं तो सोच के चलिए, मान कर चलिए कि आपके जेब पर वो कम भारी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बाहर से चार्ज करना पड़ा तो काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। और लोग सोचेंगे फिर, क्योंकि एक तो परेशानी जाके बाहर से चार्ज करके लाओ, दूसरी परेशानी कीमत भी ज़्यादा चुकाओ। तो इलेक्ट्रिक का जो मकसद था वहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद तो चुके हैं लेकिन उसका चार्जिंग में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? किस तरीके की दिक्कत का सामना आप कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रा बताते रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं और आपसे भी मिलने आऊं और आपकी उस चुनौती को उस प्लेटफॉर्म पर, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाऊं जहां से लोगों को समझ में आए कि भैया सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने से या फिर चार्जिंग इंफ्रा देने से काम नहीं चलेगा, उसमें सरकार की भूमिका और बारीक बन जाती है और अहम हो जाती है। तो चलिए अब यहाँ पर आप भी कमेंट करके बताइए कि आप इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हैं और आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपके सामने चैलेंजेस क्या हैं। और वो लोग भी इस पर कमेंट कर सकते हैं जो अपनी इलेक्ट्रिक कार को जब बेचने गए तो बाज़ार में उसकी उचित कीमत नहीं मिली। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले भी हैं जो कह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक कार खरीदी लेकिन अब वो आधे रेट से, मतलब आधे रेट पर भी नहीं बिक पा रही है विद इन अ ईयर। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब ये तो आप ही वेरीफाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जितने भी सेकेंड हैंड कार बेचने वाले लोग हैं, जब उनसे मिला तो वहाँ पर उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन मुझे लगता है जब गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पर तगड़ा होगा तब लोगों का भरोसा जाकर इस इलेक्ट्रिक पर ज़्यादा जमेगा। अब मैं उन लोगों को जवाब देता हूँ जो इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपने एओए के पास जाइए और बोलिए उनको कि आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदना है तो क्या आप उन्हें कनेक्शन लेने देंगे। अगर वो हाँ करें तभी खरीदिएगा।
इलेक्ट्रिक गाड़ी, नहीं तो आपको चार्जिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि बाहर से चार्ज करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ज़्यादा। दूसरी चीज़, आप ये देखिए कि बैटरी पर कितनी वारंटी मिल रही है, क्योंकि वारंटी मैटर करता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां लाइफ टाइम बैटरी पर वारंटी देती हैं फर्स्ट ओनर के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। और मुझे लगता है उन गाड़ियों को ख़रीदें जिस पर बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी मिले, क्योंकि ये आपके एक जो हार्ड अर्न मनी है वह उसके सहारे आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये फैसला आपके लिए सही रहेगा। तीसरी चीज़, रेंज कितनी है, क्योंकि रेंज के साथ साथ में आपको ये देखना, कैलकुलेट करना है कि आपको कितना कुछ चलना है, शहर में चलना है या आपको बाहर जाना है। और अगर बाहर जाना है तो वहाँ पर जिस जगह आप जा रहे हैं बीच में चार्जिंग वगैरह मिलता है नहीं मिलता है, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें और फिर फैसला लें कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना है, किसी और तरफ बढ़ना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मान के चलिए कि आपका फैसला गलत नहीं होगा। तो भैया, Hyundai की क्रेटा ईवी आपको कैसी लगी और हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले या अगर आप खरीद चुके हैं तो आपके चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और क्या आपको भी लगता है कि इलेक्ट्रिक भविष्य है? चलिए कमेंट करके बताइए, क्योंकि सिर्फ हमारे बताने से भविष्य नहीं बन जाएगा, आपको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यूज़ तो आप ही कर रहे हैं। तो शुरू हो जाइए, कमेंट करके बताइए और फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।